नमस्कार दोस्तों, वीकेंड मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे वीकली क्लोजिंग की। लास्ट वीक हम क्लोज हुए थे 24,339 के आसपास और इस वीक की क्लोजिंग है 24,000। अगर पॉइंट वाइज बात करें तो कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। 330-40 पॉइंट्स का ये डाउनसाइड में मूवमेंट है जो करीब 1% से थोड़ा सा ही ज्यादा है। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि करंट वीक में हुआ बहुत कुछ है। हम लोग अक्सर बात करते हैं ना, सेंटीमेंट में बाजार अलग तरीके से मूव करती है। तो इंडिया पाकिस्तान का वार तो स्टार्ट हो चुका। पहले हमने उनके कुछ ठिकानों पे हमले किए थे, नॉन मिलिट्री एक्शन किया था। उसके बाद उन्होंने हमारे सिविलियंस पे भी हमले किया और अब भारत जो है ना काउंटर अटैक कर रहा है। सुनने में तो ये भी आया है, मॉर्निंग की न्यूज मैं देख रहा था, वैसे ऑथेंटिक नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान ने दिल्ली में एक बैलिस्टिक मिसाइल चलाई जिसे हरियाणा सिरसा में हमारे एयर डिफेंस ने न्यूट्रलाइज किया। सिचुएशन तो गंभीर है, तो फिर बाजार ऐसा क्यों कर रहा है? बाजार को मूव करना चाहिए ना भाई। ऐसे ही तो हमने देखा है, जैसे इलेक्शन आता है तो बाजार अच्छा खासा मूव करता है, ऊपर या नीचे कहीं पे भी, लेकिन मूवमेंट तो होती है। इतना बड़ा आप कह लें कि इवेंट चालू है, कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट है, लेकिन मार्केट को इससे कुछ भी फर्क नहीं है। मार्केट जैसा है वैसा ही मोमेंट आ रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा स्लो हो गया है। 330-40 पॉइंट्स इन अ वीक, और उस वीक में जिसमें इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं। तो क्या यहाँ पर बाजार इसी तरीके से रहेगा, या टेंशन अगर इंडिया पाकिस्तान में बढ़े तो बाजार में कुछ मोमेंटम आएगी? क्या बाजार इसी तरीके से रहेगा या यहाँ पर कुछ मोमेंटम आ सकता है? देखिए, एक चीज हमको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। आप स्क्रीन पे ध्यान दो, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया विक्स की। आप देख रहे हो इंडिया विक्स ने प्रॉपर मूवमेंट दी है। अगर मैं लास्ट 1 वीक की ही बात कर लूं और परसेंटेज की बात कर लूं तो वीक्स में जो मूवमेंट हुई है वो है करीब, आप मान के चलो, 26% के आसपास। तो यहाँ पर फियर तो दिख रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स को तो हम फियर इंडेक्स के नाम पे जानते हैं कि भाई जब भी डर का माहौल होगा इंडिया विक्स हमारा क्या करेगा, राइज करेगा। तो इससे क्या होता है, प्रीमियम जो है ना वो मूव करते हैं। अब प्रीमियम मूव करते हैं तो एक और धारणा है, जैसे मान लीजिए कि आपका एटीएम कॉल जो है वो 200 चल रहा है और एटीएम पुट भी आपका 200 चल रहा है, तो कंबाइंड प्राइस आता है इसका 400। स्ट्रैडल के 400 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे घूमने के चांसेस होते हैं। बाजार ने ये सारे मैथमेटिक फेल करती है। लास्ट वीक में कोई खास मोमेंट ही नहीं हुआ। इवन एज अ ऑप्शन सेलर जब मैं अपनी स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रहा था इस वीक में, तो मैंने पोजीशन साइज कम रखा, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा पैसा बना। ऑप्शन बाइंग के लिए यहाँ कुछ भी मूव नहीं हुआ। इवन अगर आप बात करो इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया है, करीब 26% के आसपास ये मूव कर चुका है। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बाजार हमेशा आपको सरप्राइज करेगा और आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए। यहाँ पर कोई सुरमा नहीं है, यहाँ पर एक ही सुरमा है, और वो कौन है? वो है आपका मार्केट। तो प्रिपेयर रहिए, यहाँ अभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। अब हम बात करेंगे लेवल्स की। वीकली कैंडल है 24,000, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे वीकली चार्ट है। हाई की बात करें तो 24,560 के आसपास का हाई है, और लो की बात करें तो 23,900, यानी 700 पॉइंट की ये रेंज है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि एक बहुत बड़ा गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। जैसे कि आज मॉर्निंग में न्यूज आई है कि दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश की है पाकिस्तान। अब ये एक फियर को क्रिएट करेगा, और फियर को क्रिएट करेगा तो बाजार में क्या आएगा? गैप डाउन आएगा, राइट? इतना हमें समझ में आता है, लेकिन ये इवेंट कब होगा इसे कौन प्रेडिक्ट करेगा? नहीं कर सकते। हाँ, हम ये जानते हैं कि मंडे के दिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम एक गैप डाउन देखें। गैप डाउन होगा तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, यहाँ पर लेवल्स काम नहीं करेंगे, यहाँ पे काम करेगी स्ट्रैटेजी। आपको मैंने फ्राइडे के दिन में एक ट्रेड करके दिखाया था कि हाँ, इस बाजार को भी आप प्लान कर सकते हो। जब बाजार में एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद ये जब ग्रीन कैंडल बनी और ये हाई लगा, तभी डिसाइड कर लिया था कि इसके नीचे शॉर्ट करेंगे और इसके ऊपर ही लॉन्ग करेंगे। तो इस तरह के ट्रेड सेटअप बनेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं किस तरह के ट्रेड सेटअप की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या चाहिए होगा आपको? आपको चाहिए होगा हुक, कुछ इस तरह का या कुछ इस तरह का, जैसे कि आप यहाँ फ्राइडे के दिन देख सकते हैं। जब आपका हुक आ जाए, उसके बाद कुछ इस तरह का मूव आए, मैं डाउन साइड का पहले बता रहा हूँ, तो आप प्रिपेयर हो जाइए कि दिस इज योर रिवर्सल पॉइंट एंड दिस इज योर कंटिन्यूएशन पॉइंट। इसके ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रेड आपका वैलिड है, क्योंकि इस जगह पे आपको एसएल मिल जाएगा। पहली चीज, आपको एंट्री मिल जाएगी और फिर आप टारगेट अपने हिसाब से निकाल सकते हैं।
क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? अब सेम कंडीशन आपकी फिर से बनती है, लो नहीं ब्रेक करता और वापस इस तरफ एंट्री प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये टारगेट हो जाएगा। एक ट्रेड सेटअप है और इसी का वाइस वर्सा बनता है। जब आप अपसाइड में देखते हैं, एक लो लग जाएगा, हुक का आप वेट कर लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ, अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक हुआ, हम शॉर्ट करेंगे और इस लेवल के ऊपर ब्रेक हुआ तो हमारी लॉन्ग पोजीशन बनेगी। ये एक ट्रेड तो आपको किसी भी कंडीशन में बाजार की मिलना ही मिलना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप लोग प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करते हो, आपको इसका पैशन है। मैं पैशन बहुत ही मॉडरेट वर्ड बोल रहा हूँ। अगर इसको आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो इस लत की वजह से ही आपको लॉस होता है। आप में से कई लोग कह रहे हैं कि जब मैंने लाइव सेशन किया था, सर ट्रेड नहीं बना, ट्रेड नहीं बना। अरे भाई, एक ट्रेड मिला था ना यार, एक ट्रेड में अगर तुमको 2-3% मिल गया, 5% मिल गया, 10% मिल गया, इनफ है ना। क्या चाहते हो, कितना चाहते हो और क्यों चाहते हो? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जबकि आपको ये अपने आप से पूछना चाहिए। इस तरह के ट्रेड सेटअप आपको देखनी चाहिए, खासकर जब बाजार में अनसर्टेनिटी हो तब। जहाँ पर लेवल्स जो पोस्ट मार्केट लेवल्स हैं वो काम ना करें, तब जाकर आप एक बढ़िया ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर एंट्री भी रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट भी रहेगा। एवरीथिंग वाज कैलकुलेटेड आपके लिए। ये कुछ परफेक्ट सेटअप्स हैं और ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं तो शायद 5-6 साल से यही समझा रहा हूँ। मैंने तो कभी इंडिकेटर नहीं यूज़ किया। अगर आपने कभी इंडिकेटर यूज़ करते हुए देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, हमें भी मालूम है अगर सिचुएशन क्रिएट हुई तो यहाँ पर बड़े-बड़े गैप्स लगेंगे, चाहे डाउन साइड में और चाहे अप साइड में वोलेटिलिटी हाई रहेगी और उस पीरियड में हमको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, हमें ये मालूम होना चाहिए, ना कि हमारे पोस्ट मार्केट लेवल्स क्या हैं, क्योंकि उनका सेंस बनेगा ही नहीं गैप्स में। निफ्टी 50 इंडेक्स में ये सिचुएशन है। यहाँ पर थोड़ा सेक्टर वाइज भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात की मैंने और अब बात करूंगा मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कभी शॉर्ट पोजीशन करनी पड़ जाए इस सिचुएशन में तो बैंक्स इज इजी टारगेट, क्योंकि बैंक्स में क्या है ना, आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे कि आप उससे पहले के मूव्स उठा लो, बैंक्स ने अच्छे मोमेंट दिए हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर निफ्टी 50 को उठा लो तो निफ्टी 50 इंडेक्स में लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अलावा कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, जबकि बैंक्स डाउन साइड में अच्छा मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अगर कभी भी शॉर्ट पोजीशन कंसीडर करनी पड़े तो बैंक निफ्टी इंडेक्स को कंसीडर करिएगा, वहां पर चांसेस आपके सबसे ज्यादा हैं। तो दोस्तों, बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, सिचुएशन वार की है, ये बढ़ सकती है। जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है ये और जाएंगी ऊपर। जब ये ऊपर जाएंगी तो फिर आपको उस तरह के मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि अभी हमारा बाजार डरा नहीं है, क्योंकि बाजार की थिंकिंग है कि हम पाकिस्तान को ओवरटेक कर लेंगे। अगर कुछ एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ जिससे कि कुछ डैमेज हुआ या कुछ भी बाजार में फियर आया तो बाजार में यहाँ पे मोमेंट अच्छा आ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बस प्रिपेयर कर रहा हूँ। बस इतनी ही एनालिसिस है यार। वीकेंड मार्केट एनालिसिस में लेवल्स का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि सेंटीमेंट है। बस क्या मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है कि किस तरह के ट्रेड सेटअप्स को आपको प्रेफर करना चाहिए। इंडिकेटर बेसिस स्ट्रेटजीज यहाँ पर काम नहीं करेगी। आप कैंडलस्टिक को भी प्रेफर करेंगे, रिवर्सल कैंडलस्टिक्स को, तो भी आप यहाँ पर अपने ट्रेड अच्छे प्लान कर सकते हैं। 1 से 2 ट्रेड प्लान करना, ज्यादा ट्रेड प्लान करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।